आज हम पहुंचे भाई नरवाना के अंदर और यहाँ पे जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी उनका प्रोग्राम था राष्ट्रव्यापी हड़ताल का। और हमारे साथ कुछ जो नेता हैं राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंदर जो शामिल हैं उनसे बातचीत कराएंगे। राम राम जी प्रधान जी। मैं प्रदीप शर्मा, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का स्टेट का उप प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ जिले का वरिष्ठ उप प्रधान। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे कर्मचारियों की, लोगों की मांगों को जनता तक पहुंचाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो ये पूरे देश में चल रही है और रोडवेज में तो आपने देख ही लिया होगा, पूरे हरियाणा में चक्का जाम है। 11 यूनियनें एक प्लेटफार्म पे किसानों की तर्ज पे हम इकट्ठे हुए और सभी डिपुओं का दौरा किया है और आज ये दिखा दिया रोडवेज के कर्मचारियों ने पूर्ण चक्का जाम है। उसका कारण है साथियों, आज हमारा जो महकमा इतना बड़ा होता था, 4500 बसें होती थी यार, 2600 बसें रह गई है और उसमें से भी अभी इसी साल 2200 बसें तो हमारी कंडम हो जाएंगी। और वो कैसे हम लोगों को अपने वक्तव्य तक पहुंचाएंगे साथियों। और सरकार ये कह रही है कि जल्दी आपके बीच में 7 सालों से ये बयान दे रही है कि 800 बसें आएंगी, आज तक भी एक भी बस हमारे बीच में नहीं आई और वो चली जाएंगी। 500 किलोमीटर की बस है और वो बकाया बस से क्या हम रोडवेज को चला सकते हैं? हमारी मांग है आज 10,000 बसें होनी चाहिए और तभी हम लोगों को अपने वक्तव्य, और एक बस पे 6 लोगों को रोज़गार देते हैं, रोज़गार भी बढ़ेगा। जब ये पक्का महकमा है तो कच्चा क्यों कर रहे हैं? और ये सरकार की मंशा नहीं है। और सभी महकमों को, सर्व कर्मचारी संघ के नाते मैं ये कहूँगा कि सभी महकमों को सिकोड़ा जा रहा है, ये गलत है। वो कच्चे कर्मचारियों की वो फौज लंबी हो रही है। आज हमारे बीच में आप राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई थी और महिलाओं में आंगनवाड़ी वर्कर विशेष तौर पे आज 4 महीने से वो रोड पे हैं और उनका कहना ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे पैसे बढ़ाए थे वो हमारे को दिए जाएं। और हरियाणा सरकार ने अनाउंस कर दिए थे, उसके बावजूद भी उनकी हड़ताल चली हुई है। ऐसा टर्मिनेशन की जा रही है और उनको ड्यूटियों पे नहीं रखना चाहती, ना वो पैसे बढ़ाना चाहती। इनके आंदोलन में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, चाहे हमारे पे कितनी मुसीबत हो, और इनको इस आंदोलन को हम जीत की ओर लेके जाएंगे। और जो कर्मचारियों की हमने मांग रखी हैं, जो ये एनपीएस का मुद्दा है, आज पूरे देश में कर्मचारियों का मुद्दा बन चुका है। हरियाणा में भी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और इस मुद्दे को भी हम भुना के रहेंगे। और ये एनपीएस के कर्मचारियों को विश्वास दिलाते हैं कि कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ इस मुद्दे को एक अहम कड़ी के रूप में लोगों तक ले जाएगा और ये जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद जी। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। अपना नाम और पद बताएं सर। मैं ईश्वर सत्याखेड़ा, प्रधान सर्वोदय संघ ब्लॉक नरवाना जी। मैं ये दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, ये 10 ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान में 11 वैसे तो, एक ने छोड़ के तो भारतीय मजदूर संघ है बीजेपी की, ये संबंधित है, तो इसे छोड़ के 10 ट्रेड यूनियन के जो जंग संगठन है वो हड़ताल पे है। और जो अखिल भारतीय इस हड़ताल को कैसे देखते हैं कि सक्सेस रही, कामयाब रही पूर्ण रूप से, या इसका कोई असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसका असर पूर्ण रूप से पूरा सरकारी विभागों में पूरा असर इसका। ये अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन और सर्वोदय संघ हरियाणा के आह्वान पर हड़ताल की गई है। सभी विभागों में पूर्ण हड़ताल है और ये मांग है, एनपीएस की मांग है, एक कच्चे को पक्का करने की मांग है, एक समान काम समान वेतन की लागू की बात है, और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। एक लेबर कोड की बात है, लेबर कोड 244 हुआ करते, आज सरकार ने 4 कर दिए। एक कृषि कानून एमएससी का बात है। एक जो आंगनबाड़ी बहनों का आंदोलन चल रहा है 4 महीने से, सर्व कर्मचारी संघ इनके साथ तन मन धन से लगा हुआ है और आगे भी रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार ने जो मन की बात कहता है, ये इसी ने घोषणा की थी, कोई इनकी पुरानी मांग नहीं मांगनी, कोई पुरानी मांग है। जब ये मोदी दूसरी दुनिया में जाता है, दूसरी दिशा में कहता है मोदी मोदी, ये डंका बज रहा है मोदी का। हम कहना चाहते हैं ये अपने देश में ही अपनी बात नहीं मनवा सकता तो दूसरे देश में क्या करता होगा। रही खट्टर की बात, खट्टर साहब ने भी विधानसभा में अर्धकुशल कहने की बात किया था, मैं बहनों को कुशल अर्धकुशल का दर्जा दूंगा, लेकिन वो भी नहीं अपनी बात पे खरा उतरता। तो हम कहना चाहते हैं आंगनबाड़ी बहनों का जो आंदोलन चल रहा है, या तो ये समाधान करे, नहीं सर्वोदय संघ इनके और भी मतलब बहुत तेज आंदोलन करके इनको जीत की ओर ले जाएगा। धन्यवाद सर जी।
तो ये थे हमारे साथ प्रधान जी, इनसे बातचीत हुई। हमारे साथ अगले जो प्रधान है ये सुमन जी हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर एसोसिएशन के सचिव हैं। इनसे ये 4 महीने से ये धरने पे हैं। एक तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऊपर से सरकार इनको इतना परेशान करके रखी हुई है कि 4 महीने से ये सड़कें पे बैठी हैं। तो इनसे भी जानेंगे इनका जो दर्द है क्या है। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। मैडम, जो आप लगातार 4 महीने से धरने पे बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह से इसको चेताया जाए, क्योंकि धरना आप 4 महीने से लगातार दे रहे हैं? जो ये हमारा 4 महीने से आंदोलन चला हुआ है, जी। दरअसल में 4 महीने का आंदोलन नहीं है, ये 4 साल पहले का आंदोलन है। जी। वो इसलिए कि फरवरी 2018 में हमने एक स्ट्राइक की थी और उस स्ट्राइक के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो सच्ची पंचायत है इनकी सरकार की, उस पंचायत में घोषणा की थी और मानना था कि मैं आंगनवाड़ी वर्कर को कुशल श्रमिक का और आंगनवाड़ी हेल्पर को अर्धकुशल का दर्जा दूंगा। उस टाइम उस पंचायत में मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही इसको लागू कर दिया जाएगा। 3 साल बीत गए, 3 साल तक हमने वेट किया और वेट ही नहीं किया। बीच में हमने ज्ञापन भी दिए डीसी के मार्फत, राज्य मंत्री के मार्फत, डेलीगेशन मिला भी है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उन्होंने ये घोषणा लागू नहीं की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 2018 में पूरे भारत की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को, आशा वर्कर्स को, स्कीम वर्कर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिठा के आमने सामने मन की बात में ये बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रुपये और आंगनवाड़ी हेल्पर को 750 रुपये की मानदेय में बढ़ोतरी करूंगा। और अब की बार जो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर एक जगमग दिवाली मनाएंगी। जब दिवाली का त्यौहार था वो जगमग दिवाली 4 साल बीत गए, आज तक हमारी मनी नहीं है। उन्हीं घोषणाओं को लेकर के हमने ये आंदोलन चलाया हुआ है। और एक जो ये है निजीकरण को जो बढ़ावा दे रही है सरकार, हर डिपार्टमेंट में निजीकरण, किसी न किसी तरह से निजीकरण किया जा रहा है उसका। इसी तरह हमारे ICDS विभाग में भी एनजीओ को बीच में घुसाया जा रहा है, थर्ड पार्टी को, जो उसको एनजीओ को जो घुसाने का आपने एनजीओ का जो जिक्र किया, हम इस बारे में हम भी थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे। एनजीओ के बारे में एक बार ये बताएं, विस्तार से बताएं। जो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे हैं उनको क्या एनजीओ के थ्रू पढ़ाने का कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम है? तो एक बार आप उस लोगों को विस्तार से बताएं। ये ऐसा है कि जो ये पॉलिसी है, प्ले वे स्कूल 4000 आंगनवाड़ी सेंटरों को प्ले वे स्कूल में तब्दील करने का जो कहा है। एक तरफ तो सरकार जेबीटी टीचरों की भर्ती खत्म कर रही है और आंगनवाड़ी वर्कर 11,811 ही मानदेय लेती है, उसको बोल रहे हैं कि ये नर्सरी क्लास की, पहली दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाएगी, जबकि इसके लिए एक योग्य टीचर चाहिए, उसको कोर्स भी करना होता है और ट्रेनिंग भी होती है। और ये जो अनट्रेंड वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है, ये इन पे पेट पे लात मारने का काम जो सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ तो जेबीटी टीचरों की भर्ती खत्म कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और बिल्कुल सस्ते में मजदूर आंगनवाड़ी वर्कर को ढूंढा जा रहा है। और उसमें हेल्पर की पॉलिसी, जो उस पॉलिसी में हेल्पर के पद का कोई जिक्र नहीं है। और एनजीओ जो है वॉलंटियर के तौर पे बोल रहे हैं कि वो आएंगे और वो पढ़ाएंगे। तो वो तो वॉलंटियर तो ये होया कि 1 साल 1 महीने जितना दिन भी रख लिया फिर उसकी छुट्टी। तो एक स्थायी रोजगार को ख़त्म करने के लिए सरकार के जो ये कदम है, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा तब तक सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बहुत तरह के हथकंडे अपनाए, बहनों पे मुकदमे दायर किए, बहनों को टर्मिनेट किया जा चुका है। 700 से ज़्यादा बहनें टर्मिनेट हो चुकी हैं पूरे हरियाणा में और उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम पर FIR दर्ज होंगी और तुम्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा, केस टू केस हम आपको देखेंगे, एक एक के हाथ जुड़वाएंगे। इस तरह की नीतियां मतलब सरकार की जो है उनकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि आंदोलन चाहे लंबा चले लेकिन हम लंबा चलाएंगे। सरकार की अगर नीयत है लंबा चलाने की, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जीत की ओर लेके जाएंगे इस आंदोलन को। 13 महीने से किसान आंदोलन जो लड़ा, ये उन्हीं घरों से बहू बेटियां हैं जिन्होंने खाना बना के, रोटी बना के सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे पहुंचाई। तो बिल्कुल सरकार को ये चेतना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो उन्हीं घरों से बहू बेटियां हैं ये हार मानने वाली नहीं है। और तमाम किसान संगठन, जन संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा हमारे साथ खड़ा हुआ है। कल रोहतक में संयुक्त कन्वेंशन होनी है, उस कन्वेंशन में आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। जैसा भी फैसला होगा उसको हम फॉलो करते जाएंगे और सरकार को झुकने पे मजबूर करेंगे, ऐसे हम सरकार को चेतावनी देते हैं। और फिर भी अगर हमारा लंबा चला, 2024 तक भी चला, तो भी हम चलाने के लिए तैयार हैं और सत्ता बदलने का काम हम करेंगे और इस आंदोलन को जीत की ओर लेके जाएंगे।